आदत लग रही है, लेकिन अभी भी थोड़ी गलतियाँ हो रही है। कभी कभी नीचे जाता हूँ, दिमाग में रह जाता है, ऊपर आके फिर से देखना पड़ता है क्या छूट नहीं गया। ओए छोटे, ओए छोटे, ओए नॉट आउट था, नॉट आउट था, किसने आउट दिया? नॉट आउट था, नॉट आउट था, नॉट आउट था। नॉट आउट है, नॉट आउट है। मैं सोच रहा हूँ धुआं किस बात का आ रहा है। अभी जो नीचे वो बच्चों के साथ शरारत चालू थी, वो हम छोटे थे तब हमारे साथ भी होती थी। कोई आउट होता था तो चीटिंग करने के लिए दो लोग दो अलग अलग डिसीजन बताते थे। कोई आउट बताता था, कोई नॉट आउट बताता था। एक बार आप सुपर बाइक मेंटेन रख सकते हो, एक बार आप नॉर्मल बाइक मेंटेन रख सकते हो, लेकिन विंटेज बाइक मेंटेन रखना बहुत डिफिकल्ट चीज़ है। एक चीज़ को इग्नोर मारो, मैंने स्लीपर पहनी है और वैसे मैं पार्किंग लॉट में चलाने वाला हूँ। 2 बार घर की चाबी भूल गया था, इसलिए कार के चाबी को ही लगाया। टीवी यूनिट के यहाँ पे ही रखा है। 2-4 दिनों से पता नहीं है कार पंक्चर है या नहीं, होगा भी तो छोटा सा पंक्चर होगा। हवा कम हो रहा है लेकिन पूरा डाउन नहीं हो रहा है, 5-6 PSI कम हो रहा है। तो अभी सुशांत को बोला है जो इन्फ्लेटर घर पे रखा है, टायर इन्फ्लेटर घर पे रखा है, वो टायर इन्फ्लेटर लेके आ। तो हम लोग बाहर निकलते समय कहीं पे अगर लगा टायर फ्लैट होने की नौबत आ रही है तो टायर इन्फ्लेटर से काम चला लेंगे। घर पे इसलिए रखा था, अगर मैं कार में रखता तो जब मुझे परसों निकलना है तब मैं शायद से भूल भी सकता था। आज तक मेरी जितनी राइड हुई है तब ये प्रॉब्लम कभी नहीं आया, लगेज प्रॉब्लम। पहली बार मैं लगेज प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ। जब मैंने वी-स्टॉर्म ली थी तब मेरे दिमाग में कुछ प्लान्स थे, जैसे कि मैं पैनियस लूँ, टॉप बॉक्स लूँ, सारा सेटअप क्लियर कर दूँ। लेकिन वो प्लान मैंने चेंज कर दिया 2 रीज़न के लिए। उसमें मेरा बहुत ज़्यादा बजट इन्वेस्ट हो जाता और अभी मैं बजट सेव कर रहा हूँ एक चीज़ के लिए, वो मैं आपको फ्यूचर में बताऊँगा। लेकिन बजट बचाना ज़रूरी है, ट्रैवल प्लान होना ज़रूरी है। अगर कंपेयर करने जाए लगेज सिस्टम में, तो लगेज सिस्टम में सॉफ्ट लगेज में मैं मैनेज कर लूँगा, हार्ड केस अभी मैनेज नहीं हो रहा है तो। लेकिन ट्रैवल होना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा कम नहीं हुआ है। आया हूँ ठाणे से मीरा रोड, जो कि है एक आधे घंटे का डिस्टेंस, ज़्यादा से ज़्यादा 45 मिनट्स लग सकते हैं। एक जगह पे ट्रैफिक लगा था, जो फाउंटेन करके एरिया है वहाँ पे ट्रैफिक लगा था। कितना टाइम लग सकता है? 20-25 मिनट एक जगह पे लगे। और अभी ये साइड पे थोड़ा तो क्लीन हुआ, लेकिन वो साइड देख लो, जो साइड बाहर जा रही है वो साइड देख लो, पूरा जाम। ये कोई बड़ी बात नहीं है ट्रैफिक लगना, लेकिन जब ऐसे होता है दिन में मुझे इतने टाइम में काम खत्म करना है, उसी दिन सबसे ज़्यादा लेट होता है। कैसे हो? एकदम बढ़िया, आपके लिए निकाल के दे देंगे। ये मैं दोनों लगा सकता हूँ, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों लगा सकता हूँ। इससे पहले कुछ 2 या 3 टाइप के माउंट मैंने यूज़ किए, उसी टाइम पे मेरे दिमाग में चलो था मैं रैम माउंट यूज़ करूँ। तो इन लोग ने ये अभी नया एडिशन भी लाया है, जहाँ पे ये जो इनका प्लेट है ये मेटल का आता है। पहले जो इनका आता था वो कुछ एक्स में आता था, एक्स डिज़ाइन में आता था, उस पर कुछ रबर लगा के फिट करना पड़ता था। जितनी भी चीज़ें हैं रैम माउंट के बारे में, जितनी भी चीज़ें सुनी है, वहाँ पे एक चीज़ नोटिस करने वाली है, ये स्पेशली एडवेंचर में, ज़्यादा एडवेंचर में यूज़ होता है। हमें इतना एडवेंचर करना नहीं है, लेकिन वन टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए ये बेस्ट चीज़ होगी। इसके बाद मुझे और एक चीज़ चाहिए थी, ये है चार्जर। जो चार्जिंग का पॉइंट है वहाँ पे ये चीज़ यूज़ होगी। तो आने वाले राइड में अपना मोबाइल गोप्रो वगैरह मैं ऑन राइड चार्ज भी कर पाऊँगा। और एक चीज़ ले रहा हूँ, बैग के बारे में भी इतना कन्फ्यूजन था, 2-3 दिनों से ढूंढ रहा था क्या करूँ कैसे करूँ। फाइनली वायटरा का 75 लीटर का बैग ले रहा हूँ। दिमाग में था जीवी का बैग लूँ, लेकिन जीवी का बैग अवेलेबल नहीं है। और भी 2-3 ऑप्शन थे, कुछ भी बैग अवेलेबल नहीं है। जाने का दिन भी नज़दीक आ रहा है, तो वायटरा का फाइनल कर रहा हूँ। तो ये वायटरा का 75 लीटर का बैग है।
हो जाएगा जितना भी अपना लगेज है। अगर कुछ 30-40 लीटर का ऊपर नीचे एडिशनल लगता है तो भी मेरे पास रानॉक्स का एक ऑप्शन है, वो ऑप्शन लगा के अपना लगेज का जितना कैपेसिटी चाहिए था वो फुलफ़िल हो जाएगा। कितने लोगों के साथ ऐसे होता है जब आप शॉपिंग करने जाते हो स्पेशली बाइक के लिए, तो लेने एक चीज़ जाते हो और 4 से 5 चीज़ लेके आते हो। हाँ, अपने साथ रेगुलर होता है। वेज ले रहे हैं। 2 दिन पहले मॉम के यहाँ से आए हुए सारा सामान ला के रखता है यहाँ पे। ये सारा राइडिंग का सामान है, राइडिंग जैकेट, राइडिंग पैंट। इसमें क्या ये घर के लिए बर्तन वगैरह दिए मम्मी ने। ये सब सामान ही है, ऊपर ही लेके जाना है इसे। निकाल बैग को, निकाल इसे। ये गिरेगा शायद। ये भी डालना उसमें, वो बैग में ये भी डाल। अभी हम लोग जितना लेके आए इतना ही है ना, इसमें तो है सारा सामान। अगर ये मैं दादर के घर में होता और वहाँ से मुझे राइड स्टार्ट करनी होती तो थोड़ा आसान होता मेरे लिए। यहाँ पे अभी तक सामान पूरी तरह से शिफ्ट नहीं हुआ और ये मैं हर व्लॉग में बोल रहा हूँ, अभी भी राइडिंग का पूरा सामान यहाँ पे नहीं आया था, थोड़ा बचा है। वो कल मॉम यहाँ पे आने वाली है तो मॉम अपने साथ लेके आएगी। ये सारा सामान मुझे एक बार ठीक से लगाना है, ये राइड करनी है। इस राइड के बाद शायद से 1 और 2 राइड बाद में मुझे थोड़ा ठीक लगेगा और सारा सामान एक जगह पे मिलेगा। राइड करने से पहले ये जो शॉपिंग का चक्कर होता है ना, ये मुझे ख़त्म करना है। अगर एक बार आपके पास पूरा सेटअप है तो एक दिमाग में रहता है कल सुबह उठ के भी हम लोग राइड पे निकल सकते हैं। अच्छा हुआ 2 साल पहले 2018 में मैंने लद्दाख किया था, तो लद्दाख की वजह से मेरे पास थोड़ा विंटर का सामान था। तो अभी ये जो राइड हो रही है, ये व्लॉग का हिंट यही है, ये राइड ठंडी जगह पे जा रही है जहाँ पे अच्छी खासी सर्दी मिलेगी हमें। इतनी सारी गाड़ियों में एक ही कार है मेरे पास ये, और ये कार मुझे गिफ्ट की थी निकेतन ने। इतने दिनों से इसे रखने के लिए एक अच्छी जगह नहीं थी। यहाँ पे भी मुझे ये सारी चीज़ें नहीं रखनी है, लगानी है कहीं तो ऊपर, लेकिन वो अभी नहीं, ये राइड के बाद होगा जो भी है। यहाँ पे मेरा पहले वाला मोबाइल होल्डर है, वो अभी हम लोग निकाल नहीं सकते, उसका एलेंस मिल नहीं रहा है। ये जो नया वाला रैम माउंट लगा रहा हूँ वो सेंटर में लगा रहा हूँ ताकि जब मैं गाड़ी चलाऊँ तो मैप मुझे सेंटर पे दिखाई दे। पहले प्लान था यहाँ पे मैं एक जीपीएस माउंट लगाने का, लेकिन जीपीएस माउंट अवेलेबल भी नहीं है और अभी वो मिलेगा भी नहीं। सेम अगेन जीवी का है और अवेलेबल होता नहीं है जल्दी से। तो वैसे भी कुछ पंगे चालू है, तो जो चीज़ें बाहर से आती है, इंपोर्ट होके आती है, वो चीज़ें मिल नहीं रही। क्या हुआ? तो जो चीज़ें इंपोर्ट होके आ रही है वो चीज़ें मिल नहीं रही है। ये तो काम हो गया। ये अभी जब हम बाइक चलाएँगे तो ये ऐसा कुछ नज़ारा होगा। यहाँ पे अपना मैप दिखाई देगा, यहाँ पे अपना कंसोल दिखाई देगा। तो जो दिक्कत होती है मैप देखते समय वो नहीं होगी। जो पहले प्लान था वो और ये प्लान में कुछ ज़्यादा मुझे चेंजेस नज़र नहीं आ रहे। अगर यहाँ पे भी लगता जीपीएस माउंट के जगह पे तो भी अच्छा ही लगता, लेकिन यहाँ पे भी अच्छा लग रहा है। अभी सिर्फ एक ही चीज़ मुझे करनी है, जब मैं यहाँ पे टैंक बैग लगाऊंगा तो टैंक बैग इसे दिक्कत नहीं देनी चाहिए। आज भी कुछ पार्सल आया। लास्ट व्लॉग में मैंने 2 प्रोडक्ट शेयर किए थे आपके साथ, ममाअर्थ के। शायद से ये भी ममाअर्थ के प्रोडक्ट हैं। तो ये ऑनियन हेयर ऑयल, ऑनियन कंडीशनर और ऑनियन शैम्पू। ये उपटन का फेस वॉश, और शायद से 2 प्रोडक्ट बाकी है। उन्होंने एक साथ ही सब प्रोडक्ट भेजे थे, लेकिन कुरियर में कुछ प्रॉब्लम हुआ तो प्रोडक्ट डिवाइड होके आ रहे हैं। तो मैंने सोचा राइड से पहले मुझे मेरे हाथ में जितने प्रोडक्ट आते हैं मैं आपसे वो शेयर करूं। कल ऐसे लगा था 2 ही आएंगे, उसके बाद के प्रोडक्ट बाद में आ सकते हैं, तो मैंने 2 शेयर किए। आज 3 प्रोडक्ट आ चुके हैं। तो अगर 2 प्रोडक्ट बचे वो अगर कल आते तो ठीक है, नहीं तो परसों अगर आएंगे तो मुझे 15-20 दिन के बाद मिलने वाले हैं। तो बस आज के ब्लॉग में यहाँ पे ही रुकते हैं। आई होप कि आपको हमारा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर ब्लॉग पसंद आ रहा है, कंटेंट पसंद आ रहा है, तो ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। जो हमारा नेक्स्ट व्लॉग होगा वो राइड वाला व्लॉग होगा, तो एक्साइटेड बहुत है। बाय बाय, टेक केयर।